दोस्तों ये रोड बन रहा है या पूरा इलाका ही साफ हो रहा है। कल तक जिस रोड पे लोग चाय पीते थे, चाय की चुस्कियां लेते थे, आपस की बातचीत करते थे, आज वहाँ पे रोड नहीं बल्कि सिर्फ मलबा बचा है। चलिए आज हम आपको दिखाएंगे पड़ाव से लेकर के मुगल सराय तक के जो रोड मार्ग जो चौड़ीकरण हो रहा है, हम उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको और एक एक चीजें वहाँ पे दिखाएंगे कि जो कि पहले वहाँ पे 3-4 महले के मकान थे, मलबे, आज वहाँ उसे सब कुछ मलबे में तब्दील कर दिया गया है सिर्फ एक चौड़ीकरण में। और ये जो चौड़ीकरण हो रहा है, क्या सच में इतनी चौड़ी जो रोड हो रहे हैं इतनी भी करनी जरूरी थी क्या? क्योंकि इस चौड़ीकरण रोड में लोगों की आशियाने उजड़ जा रहे हैं, ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो जा रहे हैं। हालांकि भले ही मुआवजा दिया जा रहा है या चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन फिर भी जो पुरानी गली नुक्कड़ और जो चौराहे थे उन्हें सब कुछ पूरी तरह से समाप्त कर दिया जा रहा है सिर्फ इस रोड चौड़ीकरण में। और हालांकि इस रोड चौड़ीकरण हो जाने के बाद में लोगों का भी यहाँ पे थोड़ी से फायदे होंगे, क्योंकि जिस मार्केट में आए दिन ट्रैफिक अच्छा खासा जाम हो जाता था, हजारों की संख्या में लोग चलना मुश्किल हो जाते थे, अब वहाँ पे अच्छे खासे लोग चल सकेंगे और बिना ट्रैफिक के लोग निकल पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाएंगे पड़ाव से लेकर मुगल सराय तक के बीच का जो रोड मार्ग बनाया जा रहा है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल में हम यहाँ पे एक बहुत खास चीज देख रहे हैं जो कि देख करके ना बहुत अजीब सा लगा। आप देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, ये देखिए ना, ये दोनों तरफ यहाँ पे 2 लेन बना, यहाँ पे देखिए 3 लेन बना और यहाँ पे भी देखिए सर्विस रोड बना। और ये बीच में देखिए ये जो स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए वहाँ पे भी बना गया। और इसी बीच में भाई साहब ये खड़ंजा क्यों लगा दिया और ये जो इंटरलॉकिंग लगा दी इसकी क्या जरूरत है? और यहाँ पे भी देखिए यहाँ जो पे पेड़ लगाया गया है, ये क्या जरूरत है? ये नारियल के ऐसे पेड़ कौन से छांव देने वाले हैं जो कि आप इस भरे मार्केट में और इस अच्छे खासे मार्केट को उजाड़ने के बाद में ये सब पेड़ लगा कर दिया। इससे क्या सो सामा थोड़ी चाहिए भैया, छांव चाहिए तो छांवदार ऐसे पेड़ लगाओ। ऐसे लगा करके इंटरलॉकिंग लगाने से क्या मतलब निकल रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है। और फिर भी देख लेना, एक अगर बनारस वालों को ना कहावत है ना कि कुछ लोगों को ना अगर सोने का लोटा भी पकड़ा दिया जाए तो लोग भी सोने का कटोरा लेकर के भी ना भीख ही मांगेंगे। देखिए ये रोड का ये हाल है अभी भी, जो कि साफ सफाई का तो कुछ छोड़िए और उसके बाद में गवर्नमेंट का भी काम देखिए, ये पेड़ लगा करके नारियल के ये सब पेड़ लगा के क्या मतलब निकल रहा है? ये सब चीज़ें। हम पड़ाव चौराहे से जब आगे की तरफ बढ़े हैं मुगल सराय वाले रोड पे, हम पड़ाव के आगे के मार्केट दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा मार्केट जब से ये रोड चौड़ीकरण हुआ है तब से लेकर के अब तक ये पूरे वीरान हो गया है। आप देख सकते हैं सारी दुकानें टूट चुकी हैं इधर, और जो रोड चौड़ीकरण में पीछे की तरफ जो मकान बचे हैं वहाँ पे भी लोगों के आशियाने बहुत कम दिख रहे हैं, दुकान भी बहुत कम दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं साफ़ सफाई की। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मलबे गजे हैं, कितनी गंदगी है, और सिर्फ तोड़ फोड़ ही नहीं बल्कि पूरे रास्ते में उधली धूल फैली गंदगी से लोग के ना बहुत ही समस्या हो रही है। और जैसे कि यहाँ पे गहरी सांस लेने में सब लोगों को दिक्कत हो रही है। दुकान में धूल मिट्टी की अच्छी खासी मोटी परत हो जा रही है। सड़क पे जो जाम हो रहे हैं उसके वजह से कीचड़, धूल, इन सब की वजह से हो सकता है। आप देख भी सकते होंगे, हम कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा धूल मिट्टी है। अब ऐसे अगर बगल से कोई ट्रक चला जाए या तो भारी वाहन चला जाए तो पीछे वाले को रास्ता देखना ही मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। और ये दूसरी तरफ दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए मिट्टियों के ढेर लगे पड़े हैं, जैसे भी यहाँ पे भी चल रही है। यहाँ पे थोड़ी भी अगर अभी बारिश हो जाए तो फिर यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा इस रोड पे, और जो इतनी धूल यहाँ पे है, इसलिए बाइक से चलना, पैदल चलना ना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोगों का तो कहना है कि इस रोड पे पानी का एक बार भी छिड़काव नहीं हो रहा है, कि पानी का छिड़काव हो जाने की वजह से ये धूल मिट्टी थोड़ी कम हो जाए। या तो प्रशासन के लोग जो भी हैं, PWD के लोग, इन लोगों को ना ये रोड को साफ़ कर देना चाहिए पहले। जो इतनी भारी मात्रा में यहाँ से आप देख सकते हैं, पीछे से लेकर के हम आगे तक पूरा दिखा रहे हैं, पूरा इसी तरह से धूल मिट्टी। इधर पेट्रोल पंप पे भी जाने के लिए अगर जो भी गाड़ियाँ यहाँ से टर्न लेंगी वो भी पूरा धूल ही भरते हुए जाएंगे। हालांकि हम इस रोड पे चल रहे हैं, लेकिन जो भी गाड़ी वाले हमें ओवरटेक करके निकल रहे हैं उसकी वजह से भी भारी धूल मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है। अब हम यहाँ पे दिखाएं, अब ये देखिए जितने भी यहाँ पे जो झाड़ लगे थे, ये तो पहली बात ना ही कोई छाँव के लायक हैं ना ही किसी लायक हैं, और आधे से ज़्यादा पेड़ तो सूख चुके हैं अभी भी। यहाँ पे भी देखिए पूरी तरह से अब यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी गई, रेलिंग लगा दी गई है।
लेकिन रेलिंग के अंदर एक भी पेड़ नहीं। हालांकि इन लोगों को तो ऐसा करना चाहिए था जैसे मोहन सराय से लेकर के लहर तारा बौलिया तक जितने पेड़ लगाए गए हैं, भले ही छोटे पेड़ लगाए लेकिन वो अच्छे खासे अभी बड़े हो रहे हैं और छांव भी देंगे। और यहीं इस रोड पे अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आगे की तरफ आ गए हैं, अब हम पहुंच रहे हैं मुगल सराय मार्केट की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से मकानों को तोड़ दिया गया है, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गई है। यहाँ पे देखिए, ये भी है, अभी गटर का काम बाकी है, ड्रेनेज अभी बिल्कुल नहीं बना है। अभी ये 4 लेन बना करके छोड़ दिया गया, सर्विस रोड अभी बनना बाकी है। तो सर्विस रोड के लिए भी देखिए, यहाँ पे जो मकानें तोड़ी गई हैं, ये सब पूरा देख रहे हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो गए। अगर अब जा कर के यहाँ पे कोई आए और किसी को ये लगे कि हमें इस गली नहीं उस गली में जानी है, उनके लिए भारी मुसीबत तैयार हो जाएगी। तो आखिर गली गई तो गई कहाँ गई? इस रोड चौड़ीकरण में कितने लोगों के आशियाने चले गए, कितनी पुरानी यादें चली गईं। जो 20 साल 30 साल पहले मकान थे वो सब कुछ तोड़ दिया गया। जो चौराहे, जो नुक्कड़ हमेशा यादगार रहते थे, सबको बताया जाता है कि आप उस नुक्कड़ पे पहुँचिए, अब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे नुक्कड़ की जगह पे ऐसे मकानों के मलबे दिख रहे हैं। चाहे 1 फ्लोर का मकान हो, चाहे 4 फ्लोर का मकान हो, सबका यही हाल हुआ है। चाहे मंदिर मस्जिद जो भी है, सबको तोड़ करके हटा दिए जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, जेसीबी लगा दी गई है। यहाँ के जो और बाकी दुकान हैं, इनको तोड़ा जा रहा है। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे तो ड्रेन का काम है, ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है, जो कि अभी खोद करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए इस तरह से पूरा आगे तक ये मार्केट में पूरा यही काम होने वाला है। हालांकि ये चौड़ीकरण इतनी ज़रूरी थी कि नहीं थी? अगर है इतनी ज़रूरी तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर। क्या इतना रोड चौड़ीकरण होना ज़रूरी था? क्या लोगों के आशियाने उजाड़ देने ज़रूरी थे कि ये जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है? हालांकि यहीं पे अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ ये फ़ायदे की। अगर यहाँ के जितने लोग थे जिनके मकान टूटे हैं, जिनके घर टूटे हैं, हालांकि ये तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी दुख है। और अब ये रोड बन जाने के बावजूद यहाँ पे देखिए, व्यापार का तो सबसे बड़ा साधन होगा कि व्यापार बढ़ जाएगा लोगों का। और यहाँ पे जो आए दिन ट्रैफिक होती थी, उन सब चीज़ों से निजात मिलेगा लोगों को, और आराम से यहाँ पे लोग आ जा सकेंगे। जितने भी व्यापारी हैं उनके व्यापार बढ़ेंगे यहाँ पे अच्छे खासे। जो दुकानें छोटी थीं वो बड़े दुकान कर पाएंगे। होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं चौड़ीकरण हो जाने के बाद में यहाँ पे इन सब चीज़ों की फैसिलिटी होगी। हालांकि हर एक चीज़ को बुरा तो नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है। कुछ अगर बुरा हो रहा है तो उसके साथ कुछ अच्छे हो रहे हैं। हाँ, ये भी नहीं ज़रूरी है कि किसी के आशियाने उजाड़ करके ही कुछ अच्छा काम हो, लेकिन अगर आशियाने उजाड़ करके उन लोगों को कुछ एक नई राह मिल रही है तो भी एक तरह से ठीक कहा जा सकता है। क्योंकि जब ये रोड चौड़ीकरण हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे जो आवागमन रहेगा, जो चौराहे चक्की बनेंगे वो बड़े पैमाने पर हो जाएंगे। तो यहाँ पे व्यापार करने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग का ठहराव हो जाएगा। और चौड़ी सड़कों की वजह से यहाँ पे ना ही ट्रैफिक लगेगी, ना ही लोग यह सोचेंगे कि हमें इस गली से निकलना है या नहीं निकलना है, वो आराम से निकलते